सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर विवेक शंकर बिखरे मोती श्रृंखला प्रश्न संख्या 301 से। छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद। हिंदी का प्रथम निबंध राजा भोज का सपना। यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? दिव्या। यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास दिव्या। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? इलाचंद्र जोशी। हिंदी का मूर्धन्य विद्वान कहा जाता है। हिंदी का मूर्धन्य विद्वान कहा जाता है विद्यानिवास मिश्र। मुक्तिबोध की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है, स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा किसकी कविताओं को कहा जाता है? मुक्तिबोध की कविताओं को। तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, भयानक खबरों का कवि, फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध। तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, भयानक खबरों का कवि, फैंटेसी कवि कहा जाता है मुक्तिबोध। हिंदी का वर्ड्सवर्थ पंत। हिंदी का वर्ड्सवर्थ पंत। हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? सियाराम शरण गुप्त। हिंदी का वर्ड्सवर्थ पंत को कहा जाता है। हिंदी का गोल्ड स्मिथ सियाराम शरण गुप्त। हिंदी का स्कॉट माना जाता है वृंदावन लाल वर्मा। हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? हिंदी का टेनिसन जगन्नाथ दास रत्नाकर। एकांकी सम्राट किसे माना जाता है? रामकुमार वर्मा। एकांकी सम्राट रामकुमार वर्मा। बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी शिवपूजन साय। खड़ी बोली का भूषण किसे कहते हैं? श्याम नारायण पांडे। खड़ी बोली का भूषण श्याम नारायण पांडे। अपभ्रंश का व्यास पुष्पदंत। प्रबंध शिरोमणि किसे माना जाता है? बच्चन। तमस उपन्यास भीष्म साहनी का है। आमिर खान की फिल्म 1947 अर्थ फिल्म है आमिर खान की, जो तमस उपन्यास पर बनी है, जो कि भीष्म साहनी की रचना है। प्रबंध शिरोमणि माना जाता है बच्चन को। एक है प्रबंध शिरोमणि रचना मेरुतुंग की है, यहाँ पर प्रबंध शिरोमणि किसे माना जाता है? बच्चन। जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती। इस पर ट्रेन टू पाकिस्तान फिल्म बनी। जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती, इस पर ट्रेन टू पाकिस्तान फिल्म बनी थी। पिंजर उपन्यास अमृता प्रीतम का है। इस पर गदर एक प्रेम कथा फिल्म बनी। झूठा सच उपन्यास यशपाल। मलबे का मालिक कहानी मोहन राकेश। कोहबर की शर्त उपन्यास किसका है? कोहबर की शर्त उपन्यास केशव प्रसाद मिश्र। इस पर 1982 में नदिया के पार, 1994 में हम आपके हैं कौन फिल्म बनी कोहबर की शर्त उपन्यास पर, जो कि केशव प्रसाद मिश्र की रचना है। इस पर 1982 में नदिया के पार और 1994 में हम आपके हैं कौन फिल्म बनी। सरस्वती पत्रिका के प्रथम प्रकाशक थे चिंतामणि घोष।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम प्रकाशक कौन थे? चिंतामणि घोष। सरस्वती पत्रिका के प्रथम प्रकाशक थे चिंतामणि घोष। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर दास। 1900 से 1903 तक उन्होंने संपादन का कार्य किया था श्याम सुंदर दास ने। उसके बाद में सरस्वती पत्रिका के द्वितीय संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने 1903 से 1920 तक संपादन का कार्य किया। सरस्वती पत्रिका के तृतीय संपादक, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। सरस्वती पत्रिका के तृतीय संपादक, सरस्वती पत्रिका के तृतीय संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के तृतीय संपादक, सरस्वती पत्रिका के तृतीय संपादक देवी दत्त शुक्ल। उन्होंने 1920 से 1947 तक संपादक का कार्य किया। प्रथम श्याम सुंदर दास 1900 से 1903 तक, और द्वितीय संपादक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने 1903 से 1920 तक संपादक का कार्य किया। और सरस्वती पत्रिका के तृतीय संपादक थे देवी दत्त शुक्ल। उन्होंने 1920 से 1947 तक संपादक का कार्य किया। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान नारा किसने दिया? हिंदुस्तान नारा किसने दिया? हिंदी हिंदुस्तान नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी हिंदुस्तान नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र। हरिगीतिका छंद का बादशाह माना जाता है मैथिलीशरण गुप्त। पंत का अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कौन सा है? वीणा 1927। पंत का अंतिम छायावादी काव्य संग्रह वीणा 1927। यशपाल का पहला कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान। यशपाल का पहला कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान। मतीराम ने फूल मंजरी की रचना जहांगीर के आश्रय में की। इसमें कितने दोहे हैं? 60 दोहे। मतीराम ने फूल मंजरी की रचना जहांगीर के आश्रय में की। इसमें कितने दोहे हैं? 60 दोहे। और फूल मंजरी में फूलों का वर्णन है, उसमें भी 60 फूल है। प्रकृतिवाद 1938 से 1943 ईस्वी कवि कौन कौन है? प्रकृतिवादी कवि नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल। प्रकृतिवाद की कवि नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल। हालावाद 1933 से 1936 3 साल की अवधि। कवि है हरिवंश राय बच्चन। नई कविता 1953 ईस्वी के कवि, नई कविता के कवि डॉक्टर रामस्वरूप और जगदीश प्रसाद। नई कविता के कवि डॉक्टर रामस्वरूप और जगदीश प्रसाद। नई कहानी 1950 ईस्वी के कवि, अ कहानी 1960-62 ईस्वी के कवि। नई कहानी और अ कहानी दोनों के कवि सेम है। नई कहानी अ कहानी के कवि राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। नई कहानी के कवि राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। सचेतन कहानी 1964 ईस्वी के कवि महीप सिंह। सचेतन कहानी महीप सिंह। आधार पत्रिका द्वारा सचेतन कहानी का वर्णन। सहज कहानी 1968 अमृत राय। सहज कहानी 1968 अमृत राय। सहज कहानी के कवि अमृत राय, सचेतन कहानी के कवि महीप सिंह। नई कहानी पत्रिका है सहज कहानी।
समानांतर कहानी कमलेश्वर, समानांतर कहानी कमलेश्वर 1974 ईस्वी। सारिका पत्रिका, कमलेश्वर की पत्रिका है सारिका। सक्रिय कहानी के कवि माने जाते हैं राकेश वत्स, सक्रिय कहानी के कवि राकेश वत्स। मंच पत्रिका राकेश वत्स की है, मंच पत्रिका राकेश वत्स। समकालीन कहानी के कवि गंगा प्रसाद विमल, समकालीन कहानी के कवि गंगा प्रसाद विमल। नवगीत 1969 ईस्वी के कवि राजेंद्र प्रसाद सिंह, नवगीत 1969 ईस्वी के कवि राजेंद्र प्रसाद सिंह। साठोत्री कविता 1960 ईस्वी के कवि सलील गुप्त, साठोत्री कविता के कवि सलील गुप्त। अकविता, अकविता 1965 ईस्वी के कवि है जगदीश चतुर्वेदी श्याम परमार, अकविता 1965 ईस्वी के कवि जगदीश चतुर्वेदी श्याम परमार। नरपति नालकृत विशलदेव राशों में कितने खंड है? नरपति नालकृत विशलदेव राशों में कितने खंड है? 4 खंड। सूरदास कृत सूरसागर में कितने स्कंद है? 12। सूरदास कृत सूरसागर में कितने स्कंद है? 12। केशवदास कृत रामचंद्रिका में कितने प्रकाश है? केशवदास कृत रामचंद्रिका में कितने प्रकाश है? 39 प्रकाश। ज्योतिश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर में कितने कलोल है? ज्योतिश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर में कितने कलोल है? 8 कलोल। सेनापति कृत कवित रत्नाकर में कितनी तरंग व छंद है? सेनापति कृत कवित रत्नाकर में कितनी तरंग व छंद है? 5 तरंग, 394 छंद। हरियोधकृत वैदेही वनवास में कितने सर्ग है? हरियोधकृत वैदेही वनवास में कितने सर्ग है? 18। गुप्तकृत साकेत में कितने सर्ग है? मैथिलीषण गुप्तकृत साकेत में कितने सर्ग है? 12 सर्ग है। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों, ये श्रृंखला बिखरे मोती श्रृंखला बहुत जल्द ही पूरी होने वाली है। उसके बाद में आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती के प्रश्नोत्तर सिलेबस के अनुसार करवाए जाएंगे। हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र, हिंदी साहित्य के जो प्रश्नोत्तर है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस करवाए जाएंगे और उसके बाद में प्रथम प्रश्न पत्र करवाया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित लगभग सारे प्रश्नोत्तर अपलोड हो चुके हैं। अब अधिकतर प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसलिए अभी इसको यहीं ये बिखरे मोती श्रृंखला पूरी होने के बाद में विराम देंगे और सिलेबस के अनुसार, स्कूल व्याख्याता भर्ती के सिलेबस के अनुसार प्रश्नोत्तर शुरू किए जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।